बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंतहाई अहम मौज़ू है, जिसको हम अपनी डेली लाइफ़ के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर इमोशंस के अंदर देखते हैं, जिसको हम नॉर्मली गुस्सा कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसको मैनेज करने की इसको टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं एंगर या गुस्सा क्या चीज़ है। बेसिकली गुस्सा एक नॉर्मल इमोशंस है। जब आप कोई थ्रेट्स फ़ील करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, तो आपको नेचुरली जो है ना वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपके इमोशंस के अंदर चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। अब जब हालाँकि ये साइकोलॉजी ये कहती है कि गुस्सा एक नॉर्मल इमोशंस है, लेकिन उसका इज़हार मैटर करता है कि आपने उसका इज़हार किस तरीके से करना है। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से इज़हार करते हैं। आज हम उसमें उसकी कॉमन वजूहात क्या हो सकती हैं। और सबसे पहले तो जब हम किसी जगह पे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो हम अक्सर गुस्से का शिकार हो जाते हैं। हमारे मिजाज में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि कोई भी फ्रस्ट्रेशंस हो, उसमें भी हमने देखा है कि इरिटेबिलिटी और ये गुस्से का इज़हार हो सकता है। इसके अलावा किसी जगह पे किसी सिचुएशंस में जाते हैं जहाँ पे हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे मिजाज के अंदर एंगर आना शुरू हो जाता है और ऐसा-ऐसा इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। ये कई जगहों पे हम चीज़ों को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि चीज़ों को किसी और तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, हालाँकि कुछ उनका मतलब कुछ और होता है। उसकी वजह से भी हमने देखा है कि गुस्से के अंदर इंसान के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या जहाँ पे हमें लगता है सोसाइटी के अंदर या किसी भी सिचुएशंस के अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो तब भी हम अक्सर गुस्से का इज़हार करते हैं। या फिर अनफ़ेयर ट्रीटमेंट हो, जैसे हमें अच्छे मेल ट्रीट किया जाए, किसी जगह पे अच्छे तरीके से बर्ताव ना किया जाए, तो उसमें भी हमने देखा है कि इंसान के अंदर रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। बेसिकली अब हम बात करते हैं, जो अहम मौजू है वो ये है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम गुस्से पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने जो वार्निंग साइंस हैं, स्पेशली गुस्से के दौरान, जैसे लोगों में अक्सर देखा है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, उनके यहाँ पे माथे के अंदर बल डलना शुरू हो जाते हैं और उनके हाथों में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये गुस्से के अर्ली साइंस हैं। सबसे पहले जब हमें लगे कि लोगों के अंदर अर्ली साइंस आ रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि अपने अर्ली साइंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। फिर दूसरा ये है कि टेक ए टाइम आउट, कि अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ कर लें, लंबे गहरे साँस की मशक कर लें वक़्ती तौर, उससे भी गुस्से का इज़हार कर सकें। जैसे हमारे मज़हब के अंदर भी है, अगर हम खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ और कोई ठंडा पानी पिएँ, थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, तो उससे फिर अक्सर जो है ना गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल में आ जाता है। तीसरी जो चीज़ है को अक्सर वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। अगर हम डीप ब्रीदिंग है, जैसे लंबे गहरे साँस की मशक है, कुछ देर के लिए नाक से जो है ना आप इसको इन्हेल करें और चंद सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर मुँह से उसको ब्रेथ को आउट करें, तो इससे भी अक्सर देखा है कि गुस्से में थोड़ा-सा कमी वाक़ई होती है। फिर ऐसे सिचुएशंस को विजुअलाइज़ करें, ऐसे सिचुएशंस को अपने ज़हन में लेके आएँ, जैसे कूल एंड काम प्लेस है और आप रिलैक्स फ़ील कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमने देखा है कि गुस्से के अंदर काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। फिर तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करें और अपने आप को एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व कर लें, तो उससे भी गुस्से के अंदर या एंगर के अंदर काफ़ी तब्दीली रूनुमा होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग्स है आगे, नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में है कि अपने फ़ोकस जो है ना अपना गुस्से के ऊपर नहीं रखना, उससे अदर देन अपना जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अपना जो इमोशंस हैं, जो उसका सेंटर है, उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो इससे भी देखा है कि लोगों के अंदर जो है ना गुस्से में कमी वाक़ई होती है। फिर अपनी थिंकिंग को चेंज करें। जिस सिचुएशन से, जिसकी वजह से आपको, जिस थॉट की वजह से या जिस सर्कमस्टांसेस की वजह से गुस्से में मुब्तला हुए हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करें, माइंड के अंदर उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। या उसको अपनी बैलेंस थॉट के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर ये सारी चीज़ें करने से भी आपको लगता है कि आपके मिजाज में तब्दीली है, गुस्से में कोई तब्दीली, तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाएँ अपना, किसी मशवरा कर लें उनसे, किसी से जो आपको इस हवाले से अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल है आज के टॉपिक में हमने गुस्सा, उसकी वजूहात और उसको मैनेज करने की टेक्निक्स के बारे में डिटेल्स के साथ बात की। एक नेक्स्ट मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।